पाकिस्तान आतंकवादियों का जनक है और यही कारण है कि जब पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं पर हमला किया गया था तो उसके बाद जो है देश पूरा आक्रोश से भर गया था और लगातार बदला लेने के लिए जो है मांग की जा रही थी। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने अब जो मीटिंग हुई है सीसीएस की, उसमें मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। एक तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए वीजा जो जारी किए गए थे या फिर जो पाकिस्तानी अभी भारत में है उनको 48 घंटे के अंदर भारत से पाकिस्तान भेजा जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान भी बौखला गया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में भी अब जो है मीटिंग होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला अभी तक का लिया गया है वो है सिंधु जल समझौता जो था उसको लेकर लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है सिंधु जल समझौता और इसको लेकर अगर पानी जो है पाकिस्तान का बंद कर दिया गया तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पूरी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको उससे पहले निवेदन है, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर क्या था वो सिंधु जल समझौता। दरअसल भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जिनके बीच रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जो पिछले 60 सालों से बिना किसी रुकावट के चला आ रहा था। लेकिन पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद इस समझौते को बंद कर दिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौता की। एक ऐसा समझौता जिसे दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में से एक माना जाता है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो नदियां भी बांटी गईं। पंजाब जो कभी एक था अब दो देशों में बढ़ चुका था, भारत और पाकिस्तान। इन नदियों का महत्व सिर्फ खेती या पानी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जीवन रेखा थी करोड़ों लोगों के लिए। इस तनावपूर्ण माहौल में पानी को लेकर विवाद होना तय था और हुआ भी यही। 1948 में भारत ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति कुछ समय के लिए रोक दी। यह संकट बहुत बड़ा था और इससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन सकते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक तीसरे पक्ष की जरूरत थी और यहां आया वर्ल्ड बैंक का रोल। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच कई वर्षों तक बातचीत हुई और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए और वो दस्तावेज थे सिंधु जल समझौता। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज को 2 हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। वहीं पूर्वी नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलज भारत को मिली। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने लायक यह है कि भारत को पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग करने की अनुमति दी गई, जैसे कि सिंचाई, पनबिजली और घरेलू उपयोग के लिए। लेकिन वो पानी को रोक नहीं सकता। यह समझौता सिर्फ जल बंटवारे तक नहीं बल्कि जल प्रबंधन और सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण बना था। इसमें जल विवादों के समाधान के लिए अलग अलग स्तर बनाए गए हैं, जैसे स्थायी सिंधु आयोग, मध्यस्थता प्रक्रिया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आज तक ये समझौता चल रहा है, चाहे भारत पाकिस्तान के रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना हो। लेकिन अब लगता है कि पहलगाम में जो घटना घटी है उसके बाद ये समझौते में खटास आ गई है। दरअसल 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बावजूद यह समझौता कभी रद्द नहीं हुआ। 2023 में भारत ने इस समझौते की समीक्षा की बात कह दी थी। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और पानी की कमी, इन सब के बीच सिंधु जल समझौते का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा था। क्या यह समझौता आने वाले वर्षों में टिक पाएगा, ऐसे सवाल उस वक्त उठे थे, या बदलते हालात के साथ इसे फिर से लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना तरीके से निहत्थे हिंदुओं पर हमला किया है, नाम पूछ पूछ कर, कलमा पढ़वा पढ़वा कर, जाति पूछ पूछ कर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में इस समझौते को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
यानी इसे सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से भारत ने लगातार एक्शन लिए हैं, मीटिंग में जिस तरीके से कड़े फैसले लिए हैं, उससे ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान की ओर से भी मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इसके बाद आगे अभी ये तो डिप्लोमेसी जो है एक्शन हो गए, लेकिन आर्मी का एक्शन क्या होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट हमेशा कुछ ना कुछ, जब ऐसे हालात बनते हैं तो कुछ, जब सैन्य कार्रवाई करती है तो सामने वाले को भनक तक नहीं लगने देती कि आखिर कब क्या हो गया। लेकिन अब भारत देश में जितने भी लोग हैं इस हमले के बाद उनमें आक्रोश है और वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो लोग हमेशा याद रखें और ताकि आगे ऐसी जो कायराना हरकत को अंजाम न दें। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बोलें जय हिंद।